हे गाइस, क्या आपको स्वेट कैट्स याद है? हाँ, वही बड़े म्याऊ और छोटे म्याऊ वाली कार्टून सीरीज। इस शो ने अपनी जबरदस्त लड़ाइयों और स्टाइल से फैंस के दिलों को जीत लिया था। ये सीरीज पहली बार 1993 में आई थी, लेकिन आज भी लोग इसे याद करते हैं। इसकी अनोखी एनिमेशन स्टाइल, दिलचस्प कहानी और दमदार कैरेक्टर ने इसे एक कल्ट क्लासिक बना दिया था। अगर बचपन में आप लोगों ने ये सीरीज देखी है तो तैयार हो जाओ नॉस्टैल्जिया के गहरे समुंदर में डुबकी लगाने के लिए। लेकिन अगर आप लोगों में से किसी ने अपने बचपन में ये सीरीज मिस कर दी थी तो फिक्र नॉट, मैं हूँ ना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ स्वेट कैट्स यानी बड़े म्याऊ और छोटे म्याऊ की एंटायर स्टोरी के बारे में, जहां हर एपिसोड में एक नया और रोमांचक एडवेंचर हमारा इंतजार कर रहा है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है चांस फरलॉन्ग यानी गोलू और जैक क्लॉसन यानी ढोलू से। और इस वीडियो में मैं इन दोनों का हिंदी नाम ही यूज करूंगी। गोलू और ढोलू बहुत बहादुर बिल्लियां हैं जो मेगा कैट सिटी नाम के बड़े शहर में रहते हैं। ये दोनों पहले शहर की स्पेशल फोर्स एंड फोर्सेस के पायलट थे, लेकिन एक मिशन में गलती हो जाने के बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, जिसके बाद वो दोनों एक जंक यार्ड में काम करने लगे। लेकिन चांस और जैक हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें सिस्टम ने रोक दिया तो वो खुद ही शहर की रक्षा करेंगे, इसलिए उन्होंने उस जंक यार्ड में अपना सीक्रेट बेस बना लिया और वहीं पड़े मिलिट्री वेस्ट से उन्होंने नए हथियार, गैजेट्स और एक जबरदस्त जेट तैयार किया। अब वो दोनों आम मैकेनिक नहीं रहे, क्योंकि वो बन गए स्वेट कैट्स। लेकिन हिंदी डब में इनके नाम हैं बड़े म्याऊ और छोटे म्याऊ, और मैं यही यूज करने वाली हूँ। उनकी टीम का दिल है उनका सुपर फाइटर जेट टर्बो कैट। इसे उन्होंने अपने हाथों से बनाया था और इसमें इतने हथियार है कि कोई भी दुश्मन उनके सामने टिक नहीं सकता। छोटे म्याऊ टीम का दिमाग है, वो सारे हथियार डिजाइन करता है, जेट के सिस्टम चलाता है और लड़ाई में बहुत समझदारी से काम लेता है। उसका स्वभाव शांत और सोच समझकर फैसले लेने वाला है। बड़े म्याऊ टीम का दिल है, वो सबसे बेहतरीन पायलट है। टर्बोगेट उड़ाने में उसका कोई जवाब नहीं और अपने साथी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। कभी कभी वो छोटे म्याऊ से बहस भी करता है, लेकिन दोनों की दोस्ती पत्थर की तरह मजबूत है। ये दोनों मिलकर मेगा कैट सिटी को हर खतरे से बचाते हैं, चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों न हो। और यही बनाता है स्वेट कैट्स को शहर के सबसे जबरदस्त हीरो। तो गाइस, वीडियो पसंद आ रही है ना? अगर हाँ तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना। तो वापस आते हैं कहानी की तरफ। तो पहले एपिसोड में हम मिलते हैं पास्ट मास्टर से, एक ज़ॉम्बी जैसा दिखने वाला जादुई बिल्ली जिसके पास अतीत की किसी भी चीज को बुलाने की ताकत होती है, चाहे वो डायनासोर हो या कंकाल। उसकी इन शक्तियों की वजह से हमारे हीरो बड़े म्याऊ और छोटे म्याऊ गलती से अतीत में पहुंच जाते हैं। वहाँ उनके जेट का फ्यूल खाली हो जाता है, तो बड़े म्याऊ एक वोल्केनो से गैस निकालकर उसे फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढता है। आखिरकार दोनों किसी तरह अपने समय में लौट आते हैं और पास्ट मास्टर से उनका आमना सामना होता है। वो अपने जेट टर्बो कैट की खास कॉन्क्रीट बुलेट्स और एक मिसाइल की मदद से उसे रोकने में कामयाब होते हैं। इसके बाद कहानी हमें स्वेट कैट्स की असली जिंदगी की झलक दिखाती है। दिन में वो दोनों शहर की एक छोटी सी गैरेज में मैकेनिक का काम करते हैं। वहीं अक्सर मेयर की असिस्टेंट कैली अपनी कार रिपेयर करने आती है, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि यही दोनों शहर के रक्षक स्वेट कैट्स है। दिलचस्प बात यह है कि बड़े म्याऊ और छोटे म्याऊ दोनों ही कैली को पसंद करते हैं, क्योंकि कैली खुद स्वेट कैट की सबसे बड़ी फैन है और वो उनकी बहादुरी को दिल से पसंद करती है। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम डॉक्टर वाइपर को देखते हैं। डॉक्टर वाइपर एक पागल साइंटिस्ट है जो अजीबोगरीब बैक्टीरिया बनाता है। ये बैक्टीरिया शहर के बिल्लियों को म्यूटेंट करके डरावने और खतरनाक क्रीचर में बदल देता है। जब ये क्रीचर शहर में तबाही मचाने लगते हैं तो मेयर और कैली उन्हें रोकने के लिए एंटीबायोटिक वाले हथियार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो असर नहीं करते। तब बड़े म्याऊ और छोटे म्याऊ को समझ आता है कि ये क्रीचर इलेक्ट्रिसिटी से कमजोर हो जाते हैं। वे इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके उन सबको खत्म कर देते हैं, जिससे आधे शहर की बिजली खत्म हो जाती है। लेकिन स्वेट कैट्स खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने एक बार फिर मेगा कैट सिटी को बचा लिया था। अगली कहानी में आता है डार्क कैट, एक और भयानक विलन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से प्लूटोनियम चुरा लेता है। उसे रोकने के लिए जनरल फीरल मिसाइलों से हमला करने की योजना बनाता है, लेकिन कैली उसे समझाती है कि ये कदम पूरे शहर को खतरे में डाल देगा। उसी वक्त स्वेट कैट्स को अपना पास्ट याद आता है। जब वो जनरल फीरल की टीम में थे उस समय उन्होंने पहली बार डार्क कैट का सामना किया था, लेकिन जब वो उसे पकड़ने ही वाले थे
जनरल फेरल बीच में आ गया ताकि वो खुद क्रेडिट ले सके। उसकी इस दखल अंदाजी से उनका जहाज क्रैश हो गया और डार्क कैट भाग निकला और फेरल ने गुस्से से दोनों को फोर्स से निकाल दिया। सजा के तौर पर उन्हें शहर की मरम्मत का खर्च चुकाने के लिए एक जंक यार्ड में काम करने भेज दिया गया। लेकिन वहीं से उनकी नई कहानी शुरू हुई। जंक यार्ड में पड़े पुराने मेटल्स और पार्ट से उन्होंने खुद का जेट टर्बोकैट, अपने हथियार और एक सीक्रेट बेस बनाया और यहीं से वो बन गए शहर के सीक्रेट हीरो स्वेट कैट्स। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में लौट आती है। डार्क कैट ने जनरल फेरल को किडनैप कर लिया है। पहले भले ही फेरल और स्वेट कैट्स के बीच काफी टकराव रहा हो, लेकिन इस बार बड़े म्याऊ और छोटे म्याऊ बिना देर किए उसे बचाने निकल पड़ते हैं। डार्क कैट का ठिकाना एक वोल्केनो के अंदर होता है और वहां तक पहुंचने के लिए वो ड्रिल मिसाइल दागते हैं जो सीधा पहाड़ के अंदर तक रास्ता बना देती है। अंदर पहुंचकर उन्हें जबरदस्त मुकाबला करना पड़ता है, लेकिन आखिर में वो फेरल को आजाद करवा ही लेते हैं। डार्क कैट भागने की कोशिश करता है, पर इस बार स्वेट कैट उसे छोड़ने वाले नहीं होते। वो फेरल के ऑर्डर्स की परवाह किए बिना अपने जेट के स्मोक ट्रेल से उसका रास्ता बंद कर देते हैं और वो फिर 2 मिसाइलें दागकर डार्क कैट के जहाज को उड़ा देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में मेटल कैट सिटी में सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है, लेकिन तभी 2 नए और यादगार विलन मेटली कैट, मैक और मॉली आते हैं। ये दोनों पति पत्नी पहले नामी गैंगस्टर थे, लेकिन एक दिन पुलिस से भागते हुए उनका जहाज क्रैश हो गया, जिससे दोनों की जान जाते जाते बची। लेकिन एक साइंटिस्ट ने उनके दिमाग को मशीन में ट्रांसफर कर दिया और उन्होंने अपना नाम मेटली कैट्स रख लिया। जिसके बाद सबसे पहले वो अपने पुराने गैंग के पास जाते हैं, लेकिन सिगार बम फेंक कर उन्हें ही उड़ा देते हैं। फिर वो पहुंचते हैं सिटी हॉल, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेयर ने उनकी पैरोल रोक दी है। असल में ऐसा कैली ने किया था, क्योंकि उसे मेयर की समझदारी पर भरोसा नहीं था। ये सुनते ही मेटली कैट्स आग बबूला हो जाते हैं और कैली को पकड़कर बिल्डिंग से नीचे फेंक देते हैं। उसी वक्त स्वेट कैट्स वहाँ पहुँचते हैं और अपने नेट से कैली को बचा लेते हैं। फिर शुरू होती है एक तगड़ी लड़ाई। छोटे म्याऊ एक इलेक्ट्रिकल मिसाइल दागते हैं जो मैक को उड़ा देती है। मॉली उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन स्वेट कैट्स उसे ऊपर से गिरा देते हैं और जमीन पर गिरते ही उसकी मेटलिक बॉडी टुकड़ों में बिखर जाती है। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में एक नया विलन सामने आता है, यानी कि भूतिया पायलट, जो असल में रेड लिंक्स नाम का मशहूर सैनिक था, जिसने पहले कैट वर्ल्ड वॉर में तबाही मचाई थी। कुछ कैट्स को उसका पुराना प्लेन मिल जाता है और उसी से उसका भूत वापस लौट आता है। रेड लिंक्स को एक बेहद निर्दयी और खतरनाक पायलट के तौर पर अब भी याद किया जाता है, लेकिन मजे की बात यह है कि बड़े म्याऊ खुद उसका बड़ा फैन है। इस बार रेड लिंक्स का निशाना है मेयर, क्योंकि वो उसके पुराने दुश्मन ब्लू मैंक्स के वंशज है, जिसने उसे जंग में हराया था। इसलिए अब वो बदला लेने आया है। बड़े म्याऊ को अपने ही आइडल से भिड़ना पड़ता है। कड़ी लड़ाई के बाद वो अपने हथियारों की मदद से रेड लिंक्स के प्लेन के पंखों को नुकसान पहुंचाता है और वो समुद्र में गिर जाता है। छोटा म्याऊ मजाक करता है कि तू जीता इसलिए क्योंकि तेरे पास टर्बोकैट है, लेकिन असल में रेड लिंक्स बच जाता है। वो अब मेयर के दादा के नाम पर बने नए ब्लू मैंक्स जेट पर कब्जा कर लेता है और शहर पर बम बरसाने लगता है। मेयर अपनी लग्जरी कार में भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्वेट कैट्स फिर एक्शन में आते हैं। बड़े म्याऊ लगातार मिसाइल दागता है और आखिर में एक सटीक वार से रेड लिंक्स का प्लेन फिर से पानी में जा गिरता है। स्वेट कैट्स एक बार फिर मेयर और शहर दोनों को बचा लेते हैं। इसी बीच प्रोफेसर हैकल मेटली कैट्स को इंसानियत की राह पर लाने की कोशिश करते हैं। वो उनके दिमाग में अच्छाई सीखने वाले माइक्रोचिप्स लगाने की योजना बनाता है ताकि मैक ड्राइवर और मॉली हाउसकीपर बन सके। लेकिन तभी प्रोफेसर को पता चलता है कि उनकी बनाई हुई मैक्रोबोट्स मशीनों का इस्तेमाल बुरे कर्मों के लिए हो रहा है। गुस्से में वो प्रोजेक्ट छोड़ देता है, लेकिन बाकी लोग उन मशीनों को बनाना जारी रखते हैं। जल्द ही मेटली कैट्स अच्छे रोबोट बनने से साफ इनकार कर देते हैं और उन मैक्रोबोट्स पर कब्जा कर लेते हैं। इसी दौरान उन्हें स्वेट कैट्स का सीक्रेट हैंगर भी मिल जाता है। बड़े म्याऊ और छोटे म्याऊ वहां पहुंचते हैं और उन लोगों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। इस लड़ाई में मेटली कैट्स को बड़े म्याऊ और छोटे म्याऊ की असली पहचान तक पता चल जाती है, लेकिन बड़े म्याऊ और छोटे म्याऊ अपने टर्बोकैट प्लेटफॉर्म की मदद से उन्हें चकनाचूर कर देते हैं। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। मेटली कैट्स फिर से उन मैक्रोबॉट्स पर कब्जा कर लेते हैं और पूरे शहर में तबाही मचा देते हैं। छोटा म्याऊ शुरू में थोड़ा कमजोर पड़ता है, लेकिन बड़े म्याऊ उसकी मदद करता है और दोनों मिलकर आखिरकार विलन को हराते हैं। लास्ट में जनरल फेरल अपनी नर्व न्यूट्रलाइजेशन गन से मेटली कैट्स को इनएक्टिव कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में स्वेट कैट्स के सामने एक और अजीब विलन आता है, एक पागल बिल्ली जो पागल खाने में बंद होता है
और उसे स्टैंड अप कॉमेडी से नफरत लेकिन जोकरों से बहुत प्यार होता है। वो वहाँ से भाग निकलता है और रास्ते में एक टॉय शॉप में पहुँचता है। वहाँ उसे जैक इन द बॉक्स खिलौना दिखता है जो उसे अपने जैसा लगता है। दुकानदार बताता है कि यह खिलौना कभी मशहूर जोकर मैड कैट का था। जब किसी और ने उसकी जगह ले ली थी तो वो पागल हो गया और बदला लेने के लिए कसम खाई थी। वो पागल बिल्ली उस खिलौने को छूता है, तभी एक नीली जादुई रोशनी उसे घेर लेती है और वो खुद मैड कैट बन जाता है। अब उसके पास कई अजीब ताकतें होती है। वो अपना आकार बदल सकता है, तेज धार वाले कार्ड फेंक सकता है या एक बड़ा बॉल बनकर फट सकता है। मैड कैट पहले उन कॉमेडियन से बदला लेता है जिन्हें वो नापसंद करता है, फिर पूरे शहर में आतंक मचा देता है। अब फिर से स्वेट कैट्स को शहर को बचाने और इस पागल जोकर से मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरना पड़ता है। स्वेट कैट मैदान में पहुंचते हैं मैड कैट से भिड़ने, लेकिन उसकी ताकतें इतनी अजीब कि छोटे म्याऊ और बड़े म्याऊ दोनों को काफी मुश्किल होती है। तभी उन टॉय स्टोर का मालिक मिलता है जो बताता है मैड कैट को हराने का एक ही तरीका है, उसकी जेस्टर वाली टोपी ही उसकी कमजोरी है। ये सुनकर स्वेट कैट फिर से एक्शन में आते हैं। वो मैड कैट पर हमला करते हैं और आखिरकार छोटे म्याऊ लेजर गन से उसकी टोपी पर निशाना लगा देता है। बस जादू टूट जाता है। वो पागल बिल्ली और जैक इन द बॉक्स अलग हो जाते हैं। अब वो बिल्ली कमजोर हो जाती है और खिलौना उठाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी छोटे म्याऊ और जनरल फेरल मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। कुछ वक्त बाद हालात फिर से बिगड़ जाते हैं। डार्क कैट और डॉक्टर वाइपर जो पहले आपस में लड़ते रहते थे अब एकजुट हो जाते हैं स्वेट कैट्स को खत्म करने के लिए। वो मेटलिकेट्स को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। शुरू में मेटलिकेट्स मानते नहीं, कहते हैं कि उन्हें स्वेट कैट्स से नफरत तो है पर वो अकेले काम करना पसंद करते हैं। लेकिन डार्क कैट चालाकी से उनके गले में इलेक्ट्रिक कॉलर लगा देता है जिससे वो उन्हें झटका देकर कंट्रोल कर सकता है। मजबूरी में मेटलिकेट्स भी साथ आ जाते हैं। इस तरह एलियंस ऑफ इवल यानी बुराई की टीम बन जाती है जिसका मकसद है स्वेट कैट्स को हमेशा के लिए मिटा देना। सबसे पहले मेटलिकेट्स बैंक लूटते हैं ताकि स्वेट कैट्स का ध्यान खींचा जा सके। जैसे ही छोटे म्याऊ और बड़े म्याऊ पहुंचते हैं एक जबरदस्त पीछा शुरू होता है। टनल में जाते जाते छोटे म्याऊ को पता चलता है कि ये सब एक बड़ी साजिश है एलियंस ऑफ इविल की। लेकिन तभी डॉक्टर वाइपर का एक दैत्य छोटे म्याऊ को पकड़ लेता है। किसी तरह छोटे म्याऊ वहाँ से निकल आता है, लेकिन शहर का आधा हिस्सा तबाह हो चुका होता है। जनरल फेरल अब गुस्से में स्वेट कैट पर ही आरोप लगाता है कि उन्होंने मेगा कैट सिटी बर्बाद कर दी। उसी वक्त मेटलिकेट मेयर के ड्राइवर बनकर उसे और कैली दोनों को अगवा कर लेता है। कुछ देर बाद डार्क कैट टीवी पर आता है और स्वेट कैट को धमकाता है, सुबह तक सरेंडर कर दो वरना तुम्हारे दोस्त की मौत तय है। छोटे म्याऊ और बड़े म्याऊ बिना वक्त गवाए मेगा कैट आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में विलन उन पर हमला कर देते हैं और उनका टर्बो कैट समंदर में गिर जाता है। दोनों अपनी पानी वाली मशीन से बाहर निकलते हैं और सीधा भिड़ जाते हैं। लड़ाई के बीच विलन आपस में लड़ पड़ते हैं और स्वेट कैट्स उस मौके का फायदा उठाते हैं। जनरल फेरल भी वहां पहुंचकर मदद करता है, पर डार्क कैट आखिरी चाल चलता है। वो पूरी आइलैंड उड़ाने की कोशिश करता है। धमाका जरूर होता है, लेकिन स्वेट कैट्स, जनरल फेरल, मेयर और कैली सब सुरक्षित निकल आते हैं। कुछ समय बाद छोटे म्याऊ और बड़े म्याऊ अपने टेस्ट ट्रैक पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी बड़े म्याऊ की रस्सी टूट जाती है और वो पानी में गिर जाता है। वो डूबने लगता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। छोटे म्याऊ तुरंत कूदकर उसे बचा लेता है। बाद में छोटे म्याऊ उससे पूछता है कि उसे तैरना क्यों नहीं आता, लेकिन बड़े म्याऊ नाराज हो जाता है और बात नहीं करना चाहता। इसी बीच शहर में नई मुसीबत आ जाती है। पानी जहरीले कीचड़ से भर जाता है। ये सब डॉक्टर वाइपर का काम होता है, एक पागल साइंटिस्ट जिसने शहर में म्यूटेंट स्लग फैला दिया है। इससे बिल्लियां और जानवर भयानक राक्षसों में बदलने लगते हैं। स्वेट कैट्स फिर से मैदान में उतरते हैं, लेकिन उनपे एक विशाल म्यूटेंट मेढक हमला कर देता है। इसी वक्त एक नई कैरेक्टर एंट्री करती है, फेलिना फेरल यानी जनरल फेरल की भतीजी। डॉक्टर वाइपर अब खुद अपने केमिकल का इस्तेमाल करके एक डरावना आधा बिल्ली आधा छिपकली जैसा राक्षस बन जाता है। छोटे म्याऊ और बड़े म्याऊ समझ जाते हैं कि सारे म्यूटेंट्स को रोकने का एक ही तरीका है, इलाज खोजना। वो बायोकेमिकल लैब्स की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में एक म्यूटेंट से भिड़ंत में बड़े म्याऊ फिर से पानी में गिर जाता है। छोटे म्याऊ बचा तो लेता है, पर उस पर म्यूटेंट का जहर लग जाता है और वो धीरे धीरे खुद म्यूटेंट बन जाता है। अब हालात उलट जाते हैं। छोटे म्याऊ और बड़े म्याऊ को एक दूसरे से ही लड़ना पड़ता है। छोटे म्याऊ अपने दोस्त को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए वो बड़े म्याऊ को दीवार से बांधकर वहीं छोड़ देता है। उस वक्त कैली उन्हें चेतावनी देती है कि डॉक्टर वाइपर सब कुछ तबाह कर रहा है।
छोटे म्याऊ किसी तरह वो केमिकल सतह पर लाने में कामयाब होता है, लेकिन तभी जेट का फ्यूल खत्म हो जाता है और डॉक्टर वाइपर इलाज वाले केमिकल टैंक अपने कब्जे में ले लेता है। जब लगता है अब सब खत्म हो गया, छोटे म्याऊ आखिरी कोशिश में इजेक्टर सीट से खुद को हवा में उछाल देता है और गोली चलाकर क्योर वाले टैंक फोड़ देता है। वो खुद पानी में गिरकर बेहोश हो जाता है, लेकिन उसका प्लान काम कर जाता है। सारे म्यूटेशन खत्म हो जाते हैं और लोग फिर से नॉर्मल बन जाते हैं, जिनमें बड़े म्याऊ भी शामिल होता है। वो तुरंत पानी में कूदकर छोटे म्याऊ को बचा लेता है। छोटे म्याऊ होश में आता है और हैरान रह जाता है कि उसका दोस्त अब पानी से नहीं डरता। लेकिन स्वेट कैट्स को आराम कहाँ, इस बार पास मास्टर वापस आ गया है, पर इस बार वो उन्हें अतीत में नहीं बल्कि भविष्य में भेज देता है, एक ऐसी सिटी में जहाँ मेटलिकेट्स मेयर बन चुके हैं और पूरा शहर रोबोट्स और एआई से भरा है। वहाँ बड़े म्याऊ और छोटे म्याऊ अपने पुराने दोस्तों मेयर और प्रोफेसर हैकल से मिलते हैं। अब सब बूढ़े हो चुके हैं और मिलकर रेसिस्टेंस बना चुके हैं। मेटलिकेट्स पास्ट मास्टर को धोखा देते हैं और उसका मैजिक वॉच चुरा लेते हैं, जिससे वो टाइम ट्रेवल कर पाता है। अब मजबूरी में पास्ट मास्टर और स्वेट कैट साथ मिलकर मेटलिकेट्स से लड़ते हैं और आखिरकार जीत जाते हैं। छोटे म्याऊ और बड़े म्याऊ वॉच वापस पाते हैं और अपने टाइम में लौटते वक्त उसी टाइम वॉर्टेक्स में फेंक देते हैं ताकि वो हमेशा के लिए वहीं फंस जाए। फिर एक दिन एक एलियन जहाज पृथ्वी पर आता है। उसका मकसद होता है धरती के समंदर का पानी चुराना। उनके लीडर का नाम होता है म्यूटिलॉर, जो ये पानी किसी दूसरे रेस ज़ाराबी को बेचने वाला होता है। स्वेट कैट्स तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। लड़ाई के दौरान म्यूटिलॉर जहाज को ऑर्बिट में ऊपर ले जाता है, लेकिन फेलिना फेरल किसी तरह उस जहाज पर चढ़ जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि ये एलियंस तो असली में स्पेस पैरेट्स है, जिन्होंने एक्वेयॉन्स नाम की बिल्ली जैसे रेस का जहाज हाईजैक किया है। फेलिना और स्वेट कैट मिलकर एक्वेयॉन्स लोगों को आजाद कर देते हैं। आखिर में छोटे म्याऊ एक मिसाइल दागता है जो म्यूटिलॉर की जहाज के हथियार में फंस जाती है। म्यूटिलॉर खुद फायर करता है और उसी से विस्फोट होकर मारा जाता है। एक्वेयॉन्स लोग अपनी थैंकफुलनेस दिखाते हुए स्वेट कैट की टर्बोबोट को रिपेयर और अपग्रेड कर देते हैं। इसके बाद आती है टर्मोइल, एक खतरनाक शी-कैट विलन, जिसके पास एक बड़ा सा एयरशिप और वुमन पायलट की आर्मी होती है। वो शहर के एयर स्पेस पर कब्जा कर लेती है। उसकी रेगन लोगों को चक्कर और वर्टिगो महसूस करवाती है। वो बड़े म्याऊ को पकड़कर उसे अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती है, उसे शानदार जेट्स दिखाती है और फ्लाइट कमांडर बनने का ऑफर देती है, लेकिन बड़े म्याऊ उसकी बातों में नहीं आता और आखिर में टर्मोइल को मात देकर गिरफ्तार करा देता है। जाते जाते टर्मोइल कसम खाती है कि वो भागकर बदला लेगी। फिर कहानी में खुलासा होता है डॉक्टर वाइपर के अतीत का। वो पहले परविस नाम का एक आम असिस्टेंट था जो डॉक्टर एनजी के साथ काम करता था। एनजी एक ऐसे पौधों का ग्रोथ फॉर्मूला बना रहा था जिससे सूखी धरती फिर से हरी हो सके, लेकिन परविस लालच में आकर वो फॉर्मूला चुराने की कोशिश करता है ताकि बेचकर अमीर बन सके। भागते वक्त वो गलती से केमिकल वेस्ट में गिर जाता है और वहीं से डॉक्टर वाइपर बन जाता है। बाद में वो एनजी को पकड़ लेता है और इंसानों पर ही एक्सपेरिमेंट करने लगता है, लेकिन कैली और मेयर किसी तरह स्वेट कैट्स को बुलाते हैं जो सबको बचा लेते हैं और वाइपर फिर भाग जाता है। एक बार टेस्टिंग के दौरान टर्बोबोट पर बिजली गिरती है और उसका नया डायमेंशनल रेडर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इससे वो गलती से एक अल्टरनेट यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं जहां उनके इविल वर्जन मौजूद होते हैं। वहां के छोटे म्याऊ और बड़े म्याऊ असली वाले नहीं बल्कि चोर है जो डार्क कैट के लिए काम करते हैं, और उस दुनिया की कैली भी बुरी बन चुकी है। अब असली स्वेट कैट्स को अपने ही बुरे रूपों से लड़ना पड़ता है ताकि वो अपने यूनिवर्स में वापस जा सके। जैसे ही छोटे म्याऊ और बड़े म्याऊ उस पैरेलल यूनिवर्स में पहुंचते हैं, वहाँ के डार्क कैट उन्हें उनके बुरे रूप डार्क स्वेट कैट समझ लेते हैं। वो उन्हें ऑर्डर देता है कि वो एक जरूरी पार्ट्स चुरा लाए जो डार्क कैट अपने नए हथियार में इस्तेमाल करने वाला है ताकि मेगा कैट सिटी को तबाह कर सके। छोटे म्याऊ और बड़े म्याऊ मिशन पर निकलते हैं, लेकिन जल्द ही डार्क कैट को एहसास होता है कि उसने असली स्वेट कैट्स को ही भेज दिया है। अब वो अपने असली डार्क स्वेट कैट्स को भेजता है ताकि वो अच्छे छोटे म्याऊ और बड़े म्याऊ को मार सके। दोनों टीमें एक दूसरे पर मिसाइलें और गोलियां दागती है। छोटे म्याऊ और बड़े म्याऊ अपने सूझबूझ से कंक्रीट बुलेट का इस्तेमाल करते हैं और डार्क स्वेट कैट्स की जहाज का हैच सील कर देते हैं। इससे दुश्मन की जहाज कंट्रोल खो देती है और स्वेट कैट्स को बढ़त मिलती है। आखिर में वो एक मिसाइल दागते हैं जो एक अजीब इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा करती है और उसी से दोनों अपने असली यूनिवर्स में लौट आते हैं। वही उनकी अगली और आखिरी मिशन शुरू होती है मेटलिकेट्स के खिलाफ। ये दोनों खलनायक एक बैंक लूटने की कोशिश में होते हैं, लेकिन वहाँ जनरल फेरल और स्वेट कैट्स पहले ही मौजूद रहते हैं। फाइट में मैक का एक हाथ उड़ जाता है
और मॉली बिजली के झटके से बुरी तरह घायल हो जाती है। किसी तरह वो भाग तो जाते हैं, लेकिन हालत बहुत खराब होती है। तभी न्यूज में आता है कि एक नई टेक्नोलॉजी बनी है, माइक्रो ब्रेन रिपेयर यूनिट, जो किसी भी मशीन को खुद ब खुद रिपेयर कर सकती है। मैक अपनी पार्टनर मॉली का दर्द नहीं देख पाता और ये डिवाइस चुरा लेता है। ये दोनों खुद को इससे ठीक कर लेते हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाती है। वो डिवाइस उनकी क्रिमिनल सोच से संक्रमित हो जाता है और सेल्फ अवेयर बन जाता है। अब वो खुद सोचने लगते हैं और धीरे धीरे आसपास की मशीनों को निगलकर अपने अंदर शामिल करने लगता है। वो खुद को नाम देता है जेड। जेड अब पूरे मेगा कैट सिटी में तबाही मचा देता है। उसे रोकना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर स्वेट कैट्स अपनी टर्बो बोट का इस्तेमाल करे तो वो भी जेट द्वारा निगल लिए जाएंगे। इसलिए उन्हें एक स्पेशल फोर्स फील्ड बेल्ट दी जाती है जो जेट के असिमिलेशन पावर को रोक सके। छोटे म्याऊ और बड़े म्याऊ अब सीधे जेट के अंदर घुसने का फैसला करते हैं। अंदर हर तरफ रोबोटिक एंटीबॉडीज होते हैं जो उन पर हमला करते हैं। काफी संघर्ष के बाद वो जेट के कोर तक पहुंचते हैं, जहां मैक और मॉली दोनों फंसे होते हैं। तभी जेट का असली क्रिएटर सामने आता है, जो अब अपने ही क्रिएशन में फ्यूज हो चुका होता है। वो शहर को उड़ाने की धमकी देता है, लेकिन बड़े म्याऊ उसके हेलमेट को निशाना बनाकर तोड़ देता है। वही हेलमेट जो जेट और क्रिएटर के बीच कनेक्शन का जरिया था। कनेक्शन टूटते ही जेट खुद ब खुद सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है। धमाके के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। स्वेट कैट्स, मेटेलिकेट्स, फेलिना और जनरल फेरल सब जिंदा बच जाते हैं। जनरल फेरल और फेलिना स्वेट कैट्स को सैल्यूट करते हैं और शहर को बचाने के लिए शुक्रिया करते हैं। और बस यही वो पल था जब हमने आखिरी बार अपने बहादुर हीरोज यानी द स्वेट कैट्स को उड़ते हुए देखा। इसी के साथ ये बेहतरीन कहानी यही खत्म हो जाती है। तो गाइज, अगर आपको ये कहानी और मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना और जितना हो सके अपने फ्रेंड से शेयर कर देना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।